हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो फाइनली आफ्टर ऑल द फेस्टिवल्स, आफ्टर ऑल द फन, नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन स्टडीज़ विथ फुल डेडिकेशन। अब जो भी टाइम वेस्ट करना था, वेस्ट तो नहीं करेंगे बिकॉज वी रियली इन्जॉयड द टाइम, बट ठीक है, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं अभी के टाइम पे, करियर एंड ऑल, उससे तो हमारा टाइम डाइवर्ट हुआ ही है। मतलब मेरा तो हुआ है। और मैंने ये फेस्टिवल्स अभी जो भी थे बहुत अच्छे से मनाए, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की कुछ दिन। तो अब टाइम आता है वापस से स्टडीज़ पे फुल्ली फोकस होने का। तो इसलिए मैं अब एक ले रही हूँ 21 डेज़ का चैलेंज, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें करनी है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। तो अगर आप लोग भी अभी अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हो वापस से, क्योंकि हमें पता है अभी बहुत पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे हम, तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ डालूँ, मे बी हर एक दिन की डालूँ, या फिर हो सकता है कि थोड़ी लेट आ जाए, या फिर बट आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी डे इन 21 डेज़, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ ये चैलेंज लेना चाहते हो तो आप भी फिर मेरे को कमेंट्स में बताया करना कि आपने क्या क्या पढ़ा, या फिर क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं, क्या क्या आपने टारगेट्स रखे हैं, सो दैट मैं भी उनको देखकर और मोटिवेट हो सकूँ। तो आज हुआ क्या कि पहले तो ना बहुत स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो चुका था इन दिनों में, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना। तो मैंने भाई दूज के नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना था, मतलब 24 अक्टूबर से मुझे स्टार्ट करना था सीरियसली पढ़ना। लेकिन मैं सुबह लेट हो गई उठने में काफ़ी ज़्यादा। फिर जब लेट उठो ना, फिर ऐसे इंसान लेथार्जिक हो जाता है, ऐसे लगता है कि यार चलो कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर उठकर। तो फिर मैंने उस दिन को भी थोड़ा-सा ऐसे वेस्ट कर दिया। थोड़ा सोच विचार तो कर रही थी मैं कि किस तरह से प्रोसीड करना है, बट सीरियसली स्टार्ट नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं 25th से स्टार्ट करूँगी सीरियसली सुबह जल्दी उठकर, एंड उस दिन भी सेम हो गया। रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी, सोते-सोते 4-5 बज गए, और सुबह मैंने सोचा चलो ठीक है मैं जल्दी उठ जाऊँगी, लेकिन फिर मेरे को नींद ही नहीं खुली और मैं सीधा उठी जाकर 12 बजे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब और ज़्यादा डिले नहीं करना है इस चीज़ को, आज से ही स्टार्ट करेंगे जो करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को टाइम पे ले आएँगे और रूटीन को फ़िक्स कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट तो आज ही से करेंगे। तो मैंने उसी टाइम सोचा, उठी मैंने अपना बेड सेट किया और मैंने कहा आज से ही स्टार्ट करेंगे अपना 21 डेज़ चैलेंज। मेबी आज फुल्ली परफेक्ट ना हो पाए, जितने टारगेट सोचे उतने ना हो पाएँ, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करें। स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है, फिर हम उस चीज़ों को करेक्ट कर लेंगे। तो सुबह उठ के पहले मैंने थोड़ी देर पढ़ा, फिर मैंने पापा के लिए खाना बनाया। मतलब सब्ज़ी वगैरह तो मम्मा बना कर गई थी, मेरे को बस चपाती बनानी थी और मैंने उनको दी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए सीसम सीड्स ले रही थी हॉट वाटर में। ये हेल्दी होते हैं काफ़ी, और मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि मेरे नी में पेन थी, तो उसके लिए अच्छे होते हैं। तो इसलिए मम्मा ने ऐसे बोला कि ये पिया कर, तो मैंने आज से ही स्टार्ट किया इसको पीना। मतलब सीसम सीड्स तो ला कर रखे थे काफ़ी टाइम से, बट ध्यान ही नहीं रहता था। चलो आज से जो भी चीज़ें सोची हैं वो करेंगे। तो बेसिकली मेरा ये चैलेंज कैसा होने वाला है, फर्स्टली मुझे जितना हो सकेगा मुझे पढ़ना है, क्योंकि जो टाइम पीछे अभी फेस्टिवल्स की वजह से गया, पढ़ाई में नहीं दे पाए, उन चीज़ों को कंपनसेट भी करना है। तो मैं ऐसा भी सोच रही हूँ कि ये 21 डेज़ चैलेंज तो है, लेकिन इन दिनों में ही मैं खुद को कुछ कुछ दिन चैलेंज किया करूँगी कि जैसे आज मुझे 12 घंटे पढ़ना है या आज मुझे 14 घंटे पढ़ना है। फिर हम देखेंगे कि क्या मैं उस चीज़ को कर पाती हूँ कि नहीं। मैं ना एक दिन बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें वो ये कह रहे थे कि हमें ना कभी कभी खुद को भी चैलेंज करना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए जो हम नहीं करते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ठीक है, आपको होता है कि 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे बाकी काम करो, 8 घंटे सो जाओ, तो ऐसे बैलेंस रहता है। लेकिन कभी कभी ना अपने आप को चैलेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम उस चैलेंज को कर पाते हैं कि नहीं। तो मैंने ये चीज़ सोची कि इन दिनों में ना मैं ऐसे तो बैलेंस वैसे ही चलूँगी कि मुझे आज से 8+ आवर स्टडी करनी है, मुझे वर्कआउट डेली करना है, मुझे हेल्दी ईटिंग करनी है, और अच्छी स्लीप लेनी है, सोना भी है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे सोकर उठ के सही से नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे नींद लेनी है। और ये सब चीज़ें ना तभी बैलेंस हो सकती हैं जब हम अपनी जो अनवांटेड चीज़ें हैं ना उनको एलिमिनेट कर दें अपनी लाइफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल फालतू में टाइम वेस्ट करना, या फिर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, यूट्यूब देख लेना। इंस्टा तो मैंने छोड़ दिया, तो इंस्टा तो मैं नहीं चला रही। वैसे बीच में जब मैं थोड़ा फ़न ज़ोन में थी तब मैंने इंस्टा भी इंस्टॉल किया था, थोड़ा बहुत देखा था। लेकिन जब मैं अपने पढ़ाई वाले ज़ोन में आती हूँ ना, मैं इंस्टा तो बिल्कुल भी नहीं रखती फ़ोन में, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यूट्यूब से भी ज़्यादा इतना ज़्यादा एंगेजिंग है ना इंस्टाग्राम। मतलब मुझे खुद इतना रिलेटेबल कंटेंट लगता है,
कोई वीडियो आप देख रहे होते हो उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, अच्छी वीडियोज़ होती हैं, अच्छा एंगेजमेंट हो जाता है, लेकिन द पॉइंट इज़ क्या हमें किसी भी वे में उससे फ़ायदा होता है? बस वो टेम्परेरी उसी टाइम के लिए होता है, जो भी अच्छा फ़ील होता है या फिर जो भी हँसी आती है कोई कॉमेडी देखकर, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो नॉट एट ऑल यूज़फुल। इसलिए इंस्टा बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है यार, मतलब यूट्यूब से ना फिर इंसान थोड़ा सा देखकर लगेगा कि थक गए, क्या देखना है यूट्यूब छोड़ो, लेकिन इंस्टा पे एक बार लग गए फिर वो चीज़ें छूटती नहीं है। तो इसलिए मतलब मैं देखती हूँ कभी कभी, जैसे जब नहीं मन हो, बट जिस टाइम पे मैं पढ़ाई पे आ जाती हूँ फिर मेरा अनइंस्टॉल हो जाता है और फिर मैं नहीं ही उसको इंस्टॉल करती हूँ। तो बस यही टारगेट रहेगा कि जो फालतू चीज़ें उनमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, बाकी सब चीज़ें अच्छे से करनी है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, फिर अपना वर्कआउट अच्छे से करना है डेली। आज जैसे मैं लेट उठी बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं आज से ही स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आज से ही स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ये अराउंड 22 मिनट्स का वर्कआउट था जो डंबल्स के साथ था वो किया। उसके बाद मैंने 10 मिनट्स डांस वर्कआउट भी किया था और उसके बाद मैंने एंड में एक कूल डाउन ये भी किया था। तो ये 3 वीडियोज़ थे, मैंने थोड़ा थोड़ा किया था। और उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करी। आज तो जैसे मैं लेट उठी थी तो अब वो मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम था, बट मेरे से जितना पढ़ा गया मैंने पढ़ा। अब कल से हम और अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ भी डालती रहूँ सो दैट आप लोग भी मोटिवेटेड रहो। क्योंकि यार देख लो, मतलब हमारा करियर हमारे हाथ में है, किस्मत तो होती है बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत किसी भी काम की नहीं है। दोनों का इक्वल इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है बट एटलीस्ट मेहनत है तो हम वो कर सकते हैं और बस वही चीज़ करेंगे। अगर हमारे से कोई कमी रह भी गई है, हमने पीछे नहीं चीज़ें की कवर, तो ऐसा नहीं है कि अब हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते। देर आए दुरुस्त आए। जब भी आपको लगता है कि नाउ इज़ द टाइम यू हैव टू कम बैक, सो कम बैक स्ट्रॉन्गर। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मन नहीं कर रहा या फिर अब पढ़ने का ये नहीं कर रहा, अब टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, मतलब जिस टाइम पे आप मज़े कर रहे हो अच्छे से मज़े करो, जिस टाइम पे ब्रेक टाइम है अच्छे से ब्रेक लो, लेकिन फिर जिस टाइम पे वापस आ रहे हो ऑन स्टडीज़ तो फिर उसको सीरियसली लो। तो बस इस 21 डेज़ चैलेंज का यही एक मकसद है कि मैं भी अकाउंटेबल रहूं और मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि ठीक है मुझे पढ़ना है और मुझे वीडियोस भी डालनी है, तो मैं और ज़्यादा अकाउंटेबल रहूं। और इससे अगर आपको भी फ़ायदा हो, क्योंकि आप भी मोटिवेटेड हो सकते हो ना चीज़ें देख के, कोई और पढ़ रहा है तो खुद को भी होता है ना कि यार हम भी पढ़ते हैं। तो अभी आपको भी जो भी अपने लाइफ में टारगेट्स अचीव करने हैं, मतलब मेरे को याद है मैंने लास्ट ईयर ना 2 बार 21 डेज़ चैलेंज लिया था और इस साल मैंने एक बार भी नहीं लिया। तो ये टाइम, इस टाइम से बेहतर और क्या हो सकता है। मतलब साल के आखिर में जाकर हम एक चैलेंज लेते हैं, खुद को चैलेंज करते हैं, जो चीज़ें हमें करनी है उनको डेली बेसिस पे करेंगे और एक साल को एक अच्छे नोट पर छोड़ेंगे सो दैट अगले साल हम एक और अच्छे लेवल से एंटर कर सकें चीज़ों में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे डे 2 में कल और मे बी परसों। तो आप सब भी अच्छे से पढ़ाई करो। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।